पीएम मोदी ने नोटबंदी करके कहा था 50 दिन दे दो, काला धन ना पकड़ा गया तो किसी भी चौराहे पर मुझे बुलाकर सजा दे देना। 6.5 साल बाद नोटबंदी की पोल खुल चुकी है तो लोग श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी को पकड़कर जलील कर रहे हैं, इधर ये भी बेशर्मी भरी दलील दे रहे हैं। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा था कब कहां क्या किया था कोई सबूत दे दे तो मैं खुद ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा। 7 महिला पहलवान डिटेल दे रही हैं, तारीख जगह और मौके का विवरण देकर एफआईआर करवा रही हैं। लोग मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी से सवाल कर रहे हैं, आप लोग क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं? पीएम मोदी जैसे चौराहे पर आ गए थे, बृजभूषण भी वैसे फांसी पर लटक जाएगा। मोदी की नोटबंदी जितनी सफल थी, बृजभूषण भी उतना ही निर्दोष पाया जाएगा। मोदी की पार्टी का सांसद है बृजभूषण, तो मोदी के नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ता जाएगा। मोदी ने गलती से कह दिया था बेटी पटाओ, तो बृजभूषण बिल्कुल अमल करने लगा, बल प्रयोग करने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। किसी लड़की ने कहा सप्लीमेंट की जरूरत है तो बोला मेरे साथ बिस्तर पर आओगी क्या? किसी लड़की के साथ फोटो खिंचवाने के बहाने स्तन पर हाथ लगाकर पूछता है मेरे साथ यौन संबंध बनाओगी क्या? किसी लड़की की सांस चेक करने के बहाने टी शर्ट में हाथ डाल देता है, स्तन दबाकर पूछता है रात बिताओगी क्या? कार्यालय में बैठकर भी वही हरकतें, हाथ पर हाथ रख देना, कंधे पर, घुटने पर और जांघ पर हाथ रख देना, विरोध करने पर अपने ओहदे का डर दिखाकर पूछना कि किसी से यह बात बताओगी क्या? ऐसे में भाजपा की स्मृति ईरानी से भी सवाल बनता है, आप अपने बगल वाले सांसद से भी बेटी बचाओगी क्या? 2014 के पहले तो सड़कों पर उतर जाती थी, अब मंत्री हो तो उसी मर्यादा में रहकर न्याय की आवाज उठाओगी क्या? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिला खिलाड़ी उस पर यौन शोषण के आरोप लगा रही हैं। मीडिया वाले हर संभव बचाव कर रहे हैं और सरकार के लोग तो खुलकर बचाव कर रहे हैं। आरोपी नहीं, पीड़िताओं से ही सवाल कर रहे हैं। यही सब देखकर आरोपी का आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है कि पीड़िताओं की डिटेल मात्र बताने पर खुद फांसी पर लटक जाने की बात कर रहा है। हाँ, आरोपों का जवाब नहीं दे रहा है, उल जुलूल बयान दे रहा है, पीड़िताओं का मजाक भी उड़ा रहा है। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें 7 महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन शोषण का खुलासा किया है। कम से कम 2 महिला पहलवानों ने तो इस बात का खुलासा किया है कि प्रोफेशनल मदद की एवज में उनके साथ यौन संबंध बनाने की मांग कर रहा था। साथ ही 15 से ज्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए हैं जब किसी न किसी बहाने से महिला खिलाड़ियों को हाथ लगा रहा था। कभी बहाने से जांघ पर हाथ रख देता है, कभी टी शर्ट के अंदर हाथ डालकर स्तन छूने लगता था। न सिर्फ महिला पहलवानों का पीछा करता था बल्कि विरोध करने पर डराता था, धमकाता था, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाता था। इस बार महिला पहलवानों ने न सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि एक एक घटनाक्रम की तारीख को बताया है, जगह को बताया है। बृजभूषण के पास इन आरोपों के क्या जवाब हैं और फांसी पर लटक जाने वाली बात क्या कोरी फिल्मी डायलॉग है? साबित तो तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी। पॉक्सो एक्ट लग जाने के बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बिल्कुल बेतुकी मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे पीएम मोदी नोटबंदी सफल ना होने पर चौराहे पर आने की बात कर रहे थे। जलाना या गोली मारना हिंसक डायलॉग है, मगर माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो नहीं कर रहे हैं। जिस नई नोट को चालू करने के लिए पुरानी नोट बंद किए थे, इसको भी कालाबाजारी का जरिया बताकर बंद कर चुके हैं। खुद सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो लोग नोट में चिप लगी होने की बात करने वाले पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर सवाल कर रहे हैं। कैमरे के सामने पूछ रहे हैं नोट में चिप कहां थी, झूठ बोलने के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे, यानी सीधे सीधे जलील कर रहे हैं। इन पत्रकारों के पास कोई जवाब तो रह नहीं गया है, इसलिए उल्टी सीधी दलील दे रहे हैं। बचाव कर रहे हैं अपने मालिक के मित्र का, जो खुद ही अपने एक सांसद का बचाव कर रहे हैं। न सिर्फ एक ही दल के सांसद हैं नरेंद्र मोदी और बृजभूषण सिंह, बल्कि कई मामलों में एक जैसे लग रहे हैं।